क्या कीर्तन वह है कि एक शाम फलाने देवता के नाम फलाने फलाने गायक कलाकार जी महाराज आएंगे, फलाने फलाने वो आएंगे और नीचे नोट्स में विशेष फलानी डांसर, फलानी झांकी कलाकार। तो क्या कीर्तन वह है? शहरों में तो हालांकि ये प्रचलन थोड़ा कम है, परंतु ग्रामीण अंचल में देखा जाता है, गांवों के इलाकों में देखा जाता है कि ठाकुर जी के फूलडोल का उत्सव मनाते हैं, परमात्मा के भजन का उत्सव मनाते हैं। और उस उत्सव की पूर्व संध्या पर भगवान को रिझाने के लिए व्यक्ति भजनों का, संकीर्तन का आनंद लेना चाहता है। परंतु आपकी आधुनिकता ने उसको इस प्रकार से ढक दिया है कि वहां पर भगवान का भजन तो छूट जाएगा, भगवान का कीर्तन तो छूट जाएगा। और महाराज उस आधुनिक परिवेश में व्यक्ति इतनी मर्यादाओं का हनन करता है, मर्यादाओं पर इतना अतिक्रमण करता है कि महाराज वहां पर अश्लीलता भरे नृत्य उस मंच पर ठाकुर जी के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे। व्यक्ति करना तो यहां पर पुण्य चाह रहा है, चंदा एकत्रित किया, धन संग्रह किया, धन इकट्ठा किया, और धन को इकट्ठा कर करके के व्यक्ति करना तो यह चाह रहा है कि वह पुण्य करे, परंतु उसके पाप इतने प्रभावी हैं कि उस पुण्य को दबा देते हैं और वह चाहते हुए भी पुण्य नहीं कर पाता है और स्वयं तो डूबता जो डूबता ही है, महाराज सामने लाखों श्रोताओं को लेकर के डूब जाता है। पैसे दे दे करके महाराज उन नृत्यांगनाओं को, उन गणिकाओं को वह मंच पर बुलाता है और परमात्मा के सामने अश्लीलता भरे महाराज नृत्य करवाता है। क्या यह भक्ति हुई? हाँ, नृत्य भी एक भक्ति है, नवधा भक्ति में से नृत्य भी एक भक्ति है। कई जने मुझसे पूछते हैं, नृत्य भी नवधा 9 भक्तियों में से एक भक्ति है, परंतु नृत्य कैसी? जो भावपूर्ण नृत्य होवे, जिसमें ध्येय यह होवे कि ईश्वर को रिझाना है। वह नृत्य मीरा ने किया था, वह नृत्य गोपियों ने किया था। आपके जैसे नहीं कि आप अपने अंगों का प्रदर्शन करके मंच को अमर्यादित स्थापित कर। परमात्मा को रिझाना है तो स्वयं नाचिए। आप धन दे दे करके क्यों व्यक्ति को, और वह धन देने वाला भी बड़ा पापी है क्योंकि उसने कुपात्र को दान दिया है। दान हमेशा वहीं देना चाहिए जहां उस दान का सत्कार्य में प्रयोग होता हो। उस दान से साध ब्राह्मण जिमाए जाते हो, कथा कीर्तन होते हो, सत्संग इत्यादि होते हो, मंदिर का निर्माण होता हो, यज्ञ अनुष्ठान होते हो, ऐसे कार्य को ही आप सत्कार्य की श्रेणी में गिन सकते हैं। जो परमार्थ के कार्य हो रहे हो वहां पर व्यक्ति को दान देना चाहिए। गांवों में बड़ी अमर्यादितता फैली जा रही है। बड़े बड़े नाम के सिंगर जो एक रात्रि में महाराज लाखों रुपया लेते हैं। अरे भैया लीजिए, आप रुपया लीजिए, पर प्रेम से भगवान का भजन सुनाइए, प्रेम से भगवान का नाम व्यक्ति को सुनाइए, ढिंचक ढिंचक मत करवाइए। आपके ढिंचक ढिंचक में उसने भगवान का भजन तो एक नहीं सुना, परंतु आने वाले पीढ़ियों को वह यह संदेश देकर के चला गया आपका ढिंचक ढिंचक, कि यह ढिंचक ढिंचक करना ही भक्ति है। क्योंकि आने वाले तो जो देखेंगे सो सीखेंगे। तो महाराज प्रार्थना करता हूं मंच पर जो भगवान का दरबार जहां लगा हुआ हो, जहां ठाकुर जी की प्रतिमा स्थापित हो, जहां भगवान के नाम का मंच बना हुआ हो, ऐसे मंचों के ऊपर केवल भगवान का भजन होना चाहिए, भगवान का नाम लिया जाना चाहिए, भगवान के गुणों का बखान होना चाहिए। यह नहीं कि आप उस मंच पर महाराज अमर्यादितता तथा अश्लीलता को फैलाओ।
ऐसे मंचों पर कोई नृत्यांगनाओं की, डांसरों की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नाचना है तो प्रेम पूर्वक चैतन्य महाप्रभु की तरह, मां मीरा की तरह भावपूर्ण होकर स्वयं नाचिए, स्वयं आनंदित होइए।